Hello my dear students, welcome to all of you at Easily English Solution an easy way of learning। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। इस टॉपिक को बहुत बार हो सकता है कि आप पढ़ चुके होंगे या इसके बारे में जानते तो ज़रूर ही होंगे, लेकिन यदि आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को सिलेक्ट किया हुआ है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो उसके बाद यह टॉपिक आपको इतनी अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि इसके बाद एडजेक्टिव्स को कभी भी नहीं भूलेंगे और बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ विथ एग्जाम्पल हम इसको इस वीडियो में आज बताने जा रहे हैं। एडजेक्टिव्स जिन्हें विशेषण कहते हैं, ये ऑल क्लासेस ऑल बोर्ड्स के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है और ख़ास करके कंपटीशन के जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। तो आइए सबसे पहले इसके डिफिनीशन पर हम लोग लाइट डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो नाउन अथवा प्रोनाउन के विशेषता को बताते हैं। जैसे उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। यानी एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन और विच टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर राम इज टॉल, ये जो वर्ड है टॉल, राम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। इट इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ, हाउ का आंसर दे रहा है कि राम कैसा है, यानी राम लंबा है। तो यहाँ राम जो कि नाउन है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता रहा है जो वर्ड है टॉल, इसलिए टॉल यह जो वर्ड है एडजेक्टिव हुआ। तो यदि प्रोनाउन भी रहेगा तो उसको भी क्वालिफाई करेगा। जैसे ही इज गुड, तो यहाँ गुड जो है ही जो कि प्रोनाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ही, इसलिए गुड क्या हुआ, यह भी एक एडजेक्टिव है। ठीक, इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो ये तो समझ गए हम। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो कुछ बुक्स में इसके 8 टाइप्स दिए हुए हैं, तो कुछ ग्रामर के बुक्स में इसके 10 टाइप्स देखेंगे। यहाँ पर हम सभी प्रकार के एडजेक्टिव्स को स्टडी करेंगे बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ अच्छी तरह से, और पहचानना भी सीखेंगे कौन सा एडजेक्टिव को कैसे हम पहचानें कि कौन सा एडजेक्टिव यह है। देखिए फर्स्ट जो काइंड है इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी इसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि इसका नाम ही है गुणवाचक, यानी कि यह संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में बतलाता है, क्वालिटी के बारे में बताता है। गुणवाचक विशेषण मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ बतलाता है, तो देखिए सबसे पहले तो यह क्वालिटी किसी भी तरह के वस्तु या व्यक्ति का साइज, शेप या कलर के बारे में बताता है। ठीक है, इट डिनोट्स टू द क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर ऑफ एनी पर्सन और थिंग। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ही इज गुड, ही इज गुड, यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्यों है, क्योंकि ही का क्वालिटी को यह डिनोट कर रहा है। यहाँ पर
क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। अब जैसे रहेगा कि दिस रूम इज बिग, यह कमरा बड़ा है। यहाँ पर जो वर्ड है बिग, रूम के साइज के बारे में बता रहा है, तो यह भी क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। यदि कलर की बात करें तो दिस शर्ट इज रेड, यह कमीज लाल है। यहाँ जो वर्ड रेड है यह किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो शर्ट के कलर के बारे में बात कर रहा है, तो यह भी क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। तो ये सारी चीज़ों को डिनोट करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब बात करते हैं काइंड नंबर 2 की। तो जो काइंड नंबर 2 होता है यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि परिमाण, यानी कि मात्रा, कि कोई चीज़ कितना है उसके अमाउंट के बारे में, उसके क्वांटिटी के बारे में बतलाते हैं ये एडजेक्टिव। इनको हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसका एग्जाम्पल आइए समझते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, तो इसमें होते हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। ये तीनों में अंतर है। लिटिल का मतलब होता है नाम मात्र भी नहीं, ए लिटिल का मतलब होता है नाम मात्र, और द लिटिल का मतलब होता है काम भर। उसी प्रकार से फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये भी हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और इनमें भी बिल्कुल लिटिल वाले की तरह ही डिफरेंस है। फ्यू का मतलब नाम मात्र भी नहीं, ए फ्यू का मतलब होता है नाम मात्र, और द फ्यू का मतलब होता है काम भर। अदर कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि मच भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और कुछ फ्रेजेस भी हैं जो इसको डिनोट करते हैं, जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। ए ग्रेट डील ऑफ, या ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। तो ये वर्ड जहाँ भी आएंगे समझिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ किया हुआ। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट। तो यहाँ पर जो लिटिल आप वर्ड देख रहे हैं यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन लिटिल का मतलब है नाम मात्र भी नहीं, यानी बर्तन में नाम मात्र भी दूध नहीं है, यानी यह इसका सेंस जो है निगेटिव माना जाता है। कोई चीज़ लिटिल है यानी कि वो चीज़ नहीं है, समझिए। ठीक है, अब देखिए तीसरे काइंड की बात करते हैं। तो तीसरा जो काइंड है उस काइंड का नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर बिल्कुल ही आसान इसका हिंदी है, आप समझ ही रहे हैं नंबर का मतलब क्या होता है, यानी इसका हिंदी है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब नाम इसका है संख्यावाचक, तो इसका काम के बारे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके नाम से ही। तो इसका काम क्या है, तो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बताना, डिनोट करना। इट डिनोट्स टू द नंबर ऑफ नाउन एंड
प्रोनाउन, जैसे कि 1, 2, फर्स्ट, सेकंड या मेनी, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। और सम एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों के रूप में यूज होता है, दोनों के रूप में यूज होता है। जैसे इसका सेंटेंस में एग्जांपल देखते हैं, आई हैव 2 पेन्स। बिल्कुल लीजिए एग्जांपल है, मेरे पास 2 कलमें हैं। यहाँ पे जो वर्ड 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसके बाद इसका जो तीसरा काइंड होता है, तीसरा काइंड है पोजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में अधिकारवाचक विशेषण। अब ये अधिकारवाचक है। देखिए हिंदी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हिंदी में इनका नाम ही जो है इस तरह का है कि सिर्फ नाम जान लेने पर ही आप उनका फंक्शन क्या है उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत हद तक। यानी ये जो एडजेक्टिव हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव या अधिकारवाचक विशेषण, ये संज्ञा और सर्वनाम का किसी चीज़ पर किस पर अधिकार है उस अधिकार को, उस अथॉरिटी को डिनोट करते हैं। दिस एडजेक्टिव डिनोट्स टू द अथॉरिटी ऑन एनीथिंग। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में हैं माई, आवर, योर, हीज, हर इत्यादि। देखिए अब माइन, आवर्स, योर्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन ये सब जो यहाँ देख रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे सेंटेंस में दिस इज माई बुक। देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव का पहचान है कि यह नाउन के, देखिए बुक नाउन है और इसके जस्ट बिफोर आएगा, और यही हो जाता है पोजेसिव डिटरमाइनर, क्योंकि डिटरमाइनर नाउन के जस्ट पहले आकर उसके मीनिंग को डिटरमाइन करता है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन कभी भी जस्ट बिफोर नहीं आएगा, वह जब भी रहेगा तो नाउन के बाद में रहेगा। दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर आएगा वो। उसके बाद अगला जो काइंड है, काइंड नंबर 4, वह है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, DEMONSTRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, इसका मतलब है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक नाम ही है इसका, यानी कि यह क्या करता है, संकेत करता है, इशारा करता है। इट डिनोट्स टुवर्ड द थिंग्स और प्लेसेस विदर दे आर नियर और फार। तो वस्तुओं और स्थानों की ओर इशारा करता है यह एडजेक्टिव कि कोई चीज़ नज़दीक है या दूर है, यह बताता है। और इसके एग्जाम्पल में है दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, दिस नज़दीक को डिनोट करता है, दैट दूर को डिनोट करता है, दिस के प्लूरल का काम करता है दीज, और दैट का प्लूरल का काम करता है दोज। तो इस तरह से यह एडजेक्टिव है। जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहाँ पे दिस है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
क्यों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि यह नाउन के जस्ट बिफोर आया है, नहीं आया है। यहाँ पे देखिए नाउन नहीं है, नाउन तो यहाँ पर है बुक, इसलिए यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन यदि यही रहेगा कि दिस बुक इज माइन, इस प्रकार से सेंटेंस में यूज रहेगा, तो यहाँ पर जो दिस है यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि इट हैज़ बीन यूज्ड जस्ट बिफोर नाउन। तो इस तरह से होता है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, तो मेनली इसके यूज पर डिपेंड करता है कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यूज इन सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगला जो एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव का नाम क्या है? तो उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटिव बना। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? बांटना, और डिस्ट्रीब्यूशन माने बंटवारा। तो एक तरह से ये जो ऐसे वर्ड्स इसमें होते हैं जो बंटवारा यानी विभाजन को दर्शाते हैं, तो इसका हिंदी होता है व्यष्टिवाचक विशेषण। व्यष्टिवाचक विशेषण। और इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल में है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखिए ईच और एवरी का मतलब तो प्रत्येक होता है, आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, और इसमें होते हैं ऑल और बोथ, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ईच बॉय हैज़ ए पेन। ईच बॉय हैज़ ए पेन, यहाँ पर ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव होता है वह एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं इनको हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक, प्रॉपर माने व्यक्तिगत होता ही है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक इसका नाम ही है, तो ये पर्सनली एक तरह से डिनोट करेंगे। अब ये जो विशेषण है इनका फॉर्मेशन भी प्रॉपर नाउन से ही होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे है इंडिया। इंडिया क्या है? किसी एक देश का नाम है, और इससे जो प्रॉपर एडजेक्टिव बना वह क्या होगा? तो वह होगा इंडियन। ऐसे ही दूसरे किसी देश का नाम लेंगे, फ्रांस। तो फ्रांस भी क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन है, और इससे जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा फ्रेंच हो गया। यानी कि जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे वे प्रॉपर एडजेक्टिव हैं, इसलिए इनका नाम भी पड़ा है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखिए एक होता है काइंड इंडिफिनिट एडजेक्टिव। इंडिफिनिट जो होता है, यानी इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। तो इसलिए इस एडजेक्टिव का नाम ही है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक विशेषण, यानी ये इंडिफिनिट यानी अनिश्चितता बताते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एनी,
सम। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। ऑल भी क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। या मच की भी बात करें, ज़्यादा मात्रा में, इंडेफिनिट ही एडजेक्टिव है। मैनी की भी बात करें, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। निश्चित नहीं कितना, बहुत, सब, ज़्यादा, थोड़ा, ये सारे के सारे, लिटिल, लिटिल, फ्यू, मच, ए फ्यू, द फ्यू, सब इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। वास्तव में कोई ये फिक्स काइंड नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बहुत सारे जो हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव ही हैं। अब देखिए अगला काइंड इसका होता है, वह है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेशन से इंट्रोगेटिव वर्ड बना है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेशन माने प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने वाला है, तो इसलिए इनका नाम है प्रश्नवाचक विशेषण। इनका यूज प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे कि इन सभी वर्ड से तो बहुत ही अच्छी तरह से आप परिचित होंगे, क्योंकि इनका यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और प्रायः किया जाता है। जैसे कि हाउ, वाट, विच, वेन, ये जितने भी WH वाले वर्ड्स हैं ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, जैसे वाट इज दिस, यह क्या है। तो यहाँ पे इसको आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। उसके बाद अगला जो इसका काइंड है एडजेक्टिव का, वह है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है, एक्सक्लेमेशन से यह वर्ड बना है। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है? आश्चर्य। तो एक्सक्लेमेटरी माने आश्चर्यबोधक, यानी विस्मयादि बोधक। विस्मय का मतलब ही आश्चर्य होता है और विस्मय का यह बोध कराता है, इसलिए यह विस्मयादि बोधक है। तो दिस एडजेक्टिव डिनोट्स टू द सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, यानी मन में आए हुए अकस्मात भावों को व्यक्त करता है यह एडजेक्टिव। लाइक हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, प्रेज, etc। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे कि अलास, अलास माने हाय, दुख वाला हाय। वाव, वाव आश्चर्य का बोध कराता है। और हुर्रे, हुर्रा का मतलब क्या होता है? आहा, यानी खुशी का भाव व्यक्त कर रहा है। और आउच, आउच का मतलब क्या है? ये पेन यानी दर्द को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पर वेल डन यानी शाबाश, प्रशंसा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए यूज होता है। और ब्रेवो, ब्रेवो और वेल डन में कोई अंतर नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है, शाबाश। तो यह भी प्रशंसा करने के लिए यूज होता है। और फाई, 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 फाई यानी छी छी, एक तरह से यह घृणा, यानी कि घृणा का क्या होता है? कंटेम्प्ट या डिसगस्ट, इसको डिनोट करने के लिए इनका यूज होता है। और वाट और हाउ का भी यूज एक्सक्लेमेटरी के रूप में होता है, यानी विस्मयादि बोधक विशेषण के रूप में होता है। जैसे देखिए वह सेंटेंस कैसा होगा जिसमें कि इनका यूज एक्सक्लेमेटरी के रूप में होगा, विस्मयादि बोधक के रूप में
होगा। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है यह। तो देख रहे हैं, कोई भी सडन फीलिंग जो होता है, अचानक से मन में आता है, तो वो आदमी सेंटेंस सीधा नहीं बोलता है, जैसे मन में आया बोल देगा। तो इस तरह से ही होता है, एक प्रॉपरली अरेंज नहीं है। यदि इसको आप जब आप नरेशन में बनाते होंगे, चेंज करते होंगे इनडायरेक्ट में, तो फिर से इसको अफर्मेटिव में चेंज करके तो इनडायरेक्ट में किया जाता है। तो एडजेक्टिव्स हमारे यही एडजेक्टिव्स हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आप इसको समझ चुके होंगे। देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप देखते रहिए।